want to study or what? चलिए स्टिल आइसोक्वांट का वीडियो जो भी था कंटेंट थोड़ा सा रिवीजन मैं जरूर कराऊंगी, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो आइसोक्वांट इज, व्हाट इज आइसोक्वांट? आइसोक्वांट सेज various combinations of A, B, C, D, E. Isoquant shows various combinations of two factors of production. दो factors में factor X, that is labor, and factor Y, that is capital. Yes. So once again, come on, repeat with me. Isoquant shows various combinations. Everybody, various combination of what? किसकी combinations बताता है? Of two factors of production which give same level of output. वेरी गुड. तो सेम लेवल ऑफ आउटपुट में हमने माना है 20 यूनिट्स बनाने के लिए, या फिर हम ले लेते हैं 20 कार्टन्स ऑफ बिस्किट्स बनाने के लिए. यस, हम लेबर और कैपिटल को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन से यूज कर सकते हैं. इन कॉम्बिनेशन से हर बार लेवल ऑफ आउटपुट इज हर कॉम्बिनेशन से सेम. दिस हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी प्रॉपरली कि आपने फैक्टर एक्स लेबर लगाया है, कुछ कैपिटल लगाया है, तो लेबर और कैपिटल के अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज करके आपका मेन एम क्या है? हर कॉम्बिनेशन से क्या प्रोड्यूस करना? Same level of output. Others also speak. हाँ, same level of output प्रोड्यूस करना. हाँ, और हमने सेम लेवल ऑफ आउटपुट को क्या एज्यूम किया है? क्या प्रोड्यूस करना है हमें? 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है. कार्टून ऑफ बिस्किट्स 20 कार्टन. हाँ, यस. तो चलिए, कॉम्बिनेशन ए, इट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 25. कॉम्बिनेशन ए हम लेते हैं, एक लेबर यूज कर रहे हैं, यानी एक ही आदमी काम कर रहा है, और कितना कैपिटल यूज किया? 12 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज किया. अब ये 12 यूनिट्स ऑफ कैपिटल से मशीन खरीदी, रॉ मटेरियल खरीदा. कैपिटल यानी क्या? कैपिटल यानी रोकड़, मनी, अमाउंट. यस, तो ये कैपिटल यू विल बी यूजिंग फॉर परचेसिंग मशीन, फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल. अब जब आप एक ही लेबर यूज करोगे, यानी आपकी मशीन बहुत हैवी होगी, जब भी एक ही लेबर लगाकर आप 20 यूनिट्स बना सकते होगे, तो यहाँ पे कैपिटल ज्यादा लगेगा. फिर आपने दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या किया है? बोलिए, दूसरे कॉम्बिनेशन में आपने लेबर इंक्रीज कर दिए, 2 लेबर्स आ गए हैं. हाँ, और कैपिटल अब आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. 8. यस. दूसरे कॉम्बिनेशन से कितना आउटपुट बनेगा? कौन बताएगा? दूसरे कॉम्बिनेशन से कितना आउटपुट बनेगा? हर कॉम्बिनेशन इज प्रोड्यूसिंग. बेटा, क्यों कंसेप्ट भूल जाते हो? एवरी कॉम्बिनेशन इज प्रोड्यूसिंग Same level of output. And that output is 20 units. 20 यूनिट्स. क्लियर है? पहले कॉम्बिनेशन से भी आप क्या बना रहे हैं? 20 यूनिट्स, यानी 20 कार्टन्स ऑफ बिस्किट बना रहे हैं. दूसरे कॉम्बिनेशन से भी आप क्या बना रहे हैं? 20 कार्टन्स ऑफ बिस्किट. 20 कार्टून्स. चलिए, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या किया है? अगेन आपने लेबर बढ़ा दिए, तो 3 लेबर्स हो गए. तो अब आपको हैवी मशीन की जरूरत नहीं है. मशीन में इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो जाएगा? मशीन में इन्वेस्टमेंट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि लेबर ज्यादा यूज करोगे तो मशीन कम कर दोगे. यस, तो मशीन के लिए कैपिटल अब आपने कम करके 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल ही लगाया. चलिए, आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा? 20 units. 20 यूनिट्स. हर कॉम्बिनेशन से आउटपुट क्या आ रहा है? 20 units. Same. Twenty आउटपुट units. सेम आ रहा है. Same 20 level. यूनिट.
यस चलिए कम ऑन डी कॉम्बिनेशन डी में अगेन आपने एक और लेबर बढ़ा दिया, अब 4 लोग हो गए, मशीन का अमाउंट आपने फिर कम कर दिया, मशीन के लिए अब आपने कितना कैपिटल लगाया, सिर्फ 3 यूनिट्स। 3 units. चलिए बताइए कितना आउटपुट बनेगा, 3 units. हाउ मच 20 20 units. 20 सेम आउटपुट 20 यूनिट्स। यस चलिए कॉम्बिनेशन ई पे आ जाइए, कॉम्बिनेशन ई इज 5 लेबरर्स। यस इस बार 5 लोग लगाए तो मशीन का अमाउंट और कम हो गया, मशीन आपने बिल्कुल सिंपल नॉर्मल मशीन यूज की है तो 2 ही यूनिट्स ऑफ कैपिटल कम कैपिटल लगेगा, कैपिटल कम लगाया। चलिए इस कॉम्बिनेशन से आपने क्या आउटपुट बनाया, 20 carton. 20 कार्टन्स या 20 यूनिट्स। यस तो जब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, जब हम इन कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, एक्सिस एक्स पे रिप्रेजेंट करेंगे हम फैक्टर एक्स। फैक्टर एक्स क्या है, लेबर है, एंड फैक्टर वाई इज capital. When we represent these combinations on graph, we get a curve-like structure. This curve is called as isoquant. Yes, showing. Come on, now you will say showing. क्या show कर रहा है? various combination. Very good. Showing what? Various combinations of what? Of two factors two factors which give same level of output, which give always, हर combination क्या दे रहा है, which gives always same level of output. same level of output. So isoquant showing various, come on repeat तो learn होगा, various combinations of two various factors factors of productions, 2 factors of production, same level of output. हाँ which give same level of output. चलिए any doubt to anyone? Any doubt No. to anyone? Ma'am. Yes. चलिए अब आप मुझे बताइए, अगर हमें 20 कार्टन्स बनाने हैं बिस्किट के तो आप कितनी तरीके से बना सकते हैं? 5 तरीके से। 5 combinations are there. Clear everyone? 5 combination, आप कॉम्बिनेशन ए यूज कर सकते हैं जिसमें आप सिर्फ एक ही लेबर लगाएं और मशीन हैवी लें तो कैपिटल ज्यादा लगेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन में आप 2 लेबर लें तो मशीन फिर कम हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, अगर आप एक फैक्टर को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे फैक्टर को आपको कम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव तो क्या बनाना है, सिर्फ सेम लेवल ऑफ आउटपुट बनाना है। अगर आप लेबर भी बढ़ाते जाएंगे और कैपिटल भी बढ़ाते जाएंगे तो क्या सिर्फ 20 यूनिट्स ऑफ 20 कार्टन्स ऑफ बिस्किट ही बना पाएंगे कि उससे ज्यादा बना पाएंगे? ज्यादा। फिर से ध्यान से सुनो, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर यहाँ पर आपको सिर्फ 20 कार्टन्स ऑफ बिस्किट बनाना है तो अगर एक फैक्टर बढ़ाएंगे तो दूसरे फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हर बारी हमें सेम 20 यूनिट्स ऑफ 20 कार्टन्स ऑफ बिस्किट ही बनाना है। अगर दोनों फैक्टर बढ़ाने जाएंगे तो क्या होगा, यूनिट्स बढ़ जाएंगे। हाँ, लेबर भी बहुत सारे, लोग भी बहुत सारे, मशीन भी बहुत बड़ी मशीन है, तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्शन पहले से बढ़ जाएगा, ज्यादा कर पाएंगे। इसीलिए पर यहाँ पर एक फैक्टर को बढ़ाना और दूसरे को कम करना इसीलिए है क्योंकि हर कॉम्बिनेशन पर आपका प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज, सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए। लेबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेबर्स बढ़ेंगे और कैपिटल कम होगा। चलिए अब लॉजिकली सोचिए, प्रैक्टिकली अगर लेबर भी बढ़ा दी और मशीन भी बढ़ा दी तो आउटपुट बढ़ जाएगा, राइट। सबको क्लियर है? लेबर भी बढ़ा दिए, मशीन भी बड़ी कर दी तो क्या होगा, आउटपुट विल
इंक्रीज, बट हमें तो हर बारी आउटपुट को क्या रखना है, कांस्टेंट सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है, इसीलिए व्हेन यू आर इंक्रीजिंग वन फैक्टर अदर फैक्टर हैज टू बी डिक्रीज चलिए नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट क्या शो करता है, ये भी था उसमें, m marginal rate of technical substitution, MRTS. Yes, MRTS stands for marginal, come on everybody, marginal rate of rate of technical technical substitution. Yes. Technical substitution. Yes, marginal rate of technical substitution क्या होता है, rate at which one factor is substituted or replaced for another factor. चलिए वो रेट जिसपे एक फैक्टर को आप रिप्लेस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ताकि आप दूसरा फैक्टर बढ़ा सके, तो आप मुझे टेबल में देखकर बताइए आप कौन सा फैक्टर रिप्लेस कर रहे हैं। y देखो, for x हाँ आप कौन, y मीन्स कौन सा फैक्टर है ये, कैपिटल फॉर लेबर, हाँ तो कैपिटल को आप कम कर रहे हैं, आप कैपिटल को रिप्लेस कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किससे, कैपिटल को आप सब्स्टिट्यूट लेबर से। चलिए, इज इट क्लियर एवरीवन? वंस अगेन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRTS बताता है कि आप एक फैक्टर को, बोलो एक फैक्टर को आप क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट, बाकी और सब रिप्लेस, हाँ आप वेक्टर y कैपिटल को क्या कर रहे हो, कम करते जा रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, बोलो बोलो, रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, किससे, उसकी जगह पे क्या ला रहे हो, लेबर, लेबर। यस, तो MRTS का फॉर्मूला होता है डेल y अपॉन डेल x। डेल y यानी जो फैक्टर कम हो रहा है, y फैक्टर ही कम हो रहा है, यस और नो, तो फैक्टर जो लॉस होता है, जो कम होता है, जो डिक्रीज होता है, वो फैक्टर वो ऊपर आएगा, डेल y अपॉन डेल x। चलिए तो निकालते हैं, फर्स्ट में तो हम नहीं निकाल पाएंगे, सेकंड में बताइए कितने यूनिट्स ऑफ कैपिटल रिप्लेस कर दिए, कितने कैपिटल को कम कर दिया, 4, क्या लाने के लिए, एक एक्स्ट्रा, लेबर कितना बढ़ाया है, सिर्फ 1, एक बनाया, तो 4:1। चलिए नेक्स्ट में कितना कैपिटल सब्स्टिट्यूट कर दिया, कितने कैपिटल को कम कर दिया, 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल को कम कर दिया, ताकि सिर्फ आ सके, एक लेबर बढ़ा सके। वेरी गुड, इफ यू विल स्पीक यू विल लर्न फास्टर। फिर कितने कैपिटल को कम कर दिया, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कैपिटल को आपने रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया, 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल को कम किया, ताकि व्हाट हैपेंस, 1 लेबर एक्स्ट्रा ऐड हो सके। चलिए फिर क्या किया, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कैपिटल आपने कम किया, एक ही यूनिट ऑफ कैपिटल कम किया, ताकि आप एक लेबर बढ़ा सके, तो इट इज 4 3 2 1। तो MRTS क्या हो रहा है, MRTS is Decreasing. Yes, is decreasing or diminishing, very important. Is it clear? MRTS is decreasing or diminishing. चलिए, what is MRTS? MRTS है slope of isoquant. isoquant जो कर्व है, वो बताता है, उससे क्या निकल कर आता है, MRTS। MRTS मतलब आप लोग बोलेंगे रेट जिसपे एक फैक्टर को
एक फैक्टर को एवरीवन कम ऑन स्पीक अप 65 स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूट कम करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि दूसरे फैक्टर को चेंज कर सकते, बढ़ा सकते, बढ़ा बढ़ा सके। सके। क्लियर? यहाँ पे कौन से फैक्टर को आप कम कर रहे हो? कैपिटल Capital. एंड इंक्रीजिंग उसको किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो? Labor. लेबर लेबर से। चलिए पहले आप कितना कैपिटल छोड़ने को तैयार थे एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने के लिए? पहले 4 आप 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल कम करने को तैयार थे ताकि एक लेबर लग जाए। फिर आप सिर्फ कितना कैपिटल कम करने को तैयार हो? 3 ताकि एक एक्स्ट्रा क्या लग जाए? लेबर लेबर लग जाए। राइट? क्लियर है? तो आप पहले 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल कम करने को तैयार थे, फिर 3 यूनिट ऑफ कैपिटल ही कम किए एक एक्स्ट्रा लेबर के लिए, फिर 2 यूनिट ऑफ कैपिटल ही कम किए एक एक्स्ट्रा लेबर के लिए। तो आपका MRTS क्या हो रहा है? डिक्रीज डिक्रीज और डिमिनिश। यस। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ये कंटेंट पूरा वीडियो लेक्चर में कवर हुआ था। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए क्या कर सकते हैं? चलिए यहाँ से नया शुरू होता है प्रॉपर्टीज। एवरीबडी हैज टू राइट नाउ properties of isoquant. Given it is given in the on the page number 25. Properties of isoquant you can write also. Properties of isoquant. चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, हाँ बेटा पेज नंबर 25 पे है। Properties of isoquant. First property is isoquant slopes downwards. Isoquant slopes downwards. Isoquant slopes downward. देखिए ऐसा ही होता है, it slopes नीचे की तरफ आता है। X axis shows labor and Y axis shows capital. Yes. चलिए अब ऐसा क्यों होता है समझते हैं। यस देखिए सबसे पहले कॉम्बिनेशन में कितना कैपिटल यूज हुआ है? देखिए ऊपर टेबल में पहले कॉम्बिनेशन में कितना कैपिटल यूज हुआ है? 12 units of capital and how much labor? Only 1 labor. What is the output produced? कितना आउटपुट बनाना है? 20 यूनिट्स 20 units. राइट चलिए अब क्या होगा? सेम आउटपुट अगर बनाना है तो एक फैक्टर को डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करना पड़ेगा। अब डिक्रीज करना पड़ेगा तो 12 से फैक्टर कितना हो गया? अब कैपिटल कितना हो गया? डिक्रीज हो गया तो कितना हो गया? 8 हो गया। और लेबर इंक्रीज, हाँ लेबर क्या हो गया? अब लेबर कितने हो गए? 2। तो क्या हो रहा है? एक फैक्टर कम हो रहा है और दूसरा फैक्टर बढ़ रहा है। तो अगर एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा। चलिए फिर कीजिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में कैपिटल और कितना कम कर दिया? 5 पे आ गए और लेबर कितने हो गए? अब 3। क्लियर है? फिर क्या हुआ? कैपिटल और कम होके कितना हो गया? 3। लेबर बढ़ के कितने हो गए? 4। तो देखिए हर कॉम्बिनेशन A B C D इन्हें प्लॉट करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर आएगा? डाउनवर्ड बोलो डाउनवर्ड स्लोपिंग। yes. Now why it is downward sloping? Because in order to produce same level of output. वेरी गुड। आप ध्यान देंगे तो यूं ही खुद ही बता पाएंगे। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ आउटपुट, आपको हर बार आउटपुट हर कॉम्बिनेशन में आपको आउटपुट क्या करना है? हर कॉम्बिनेशन में आपका आउटपुट क्या होना है? सेम प्रोड्यूस करना है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज 20 यूनिट्स, yes you have to क्या? we have to decrease the amount of
decrease the amount of one factor, एक फैक्टर का अमाउंट क्या करना पड़ेगा, कैपिटल का अमाउंट क्या करना पड़ेगा, Decrease. डिक्रीज करना पड़ेगा. यस, इन ऑर्डर टू increase the amount of दूसरे Labor. फैक्टर, in order to increase the amount of labor. चलिए, कोई डाउट क्या हुआ? क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? क्योंकि हर बारी हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. आउटपुट सेम करने के लिए अगर एक फैक्टर को हमें कम करना पड़ेगा ताकि दूसरे फैक्टर को इंक्रीज कर सके, तो कैपिटल को हमें कम करना पड़ेगा ताकि हम लेबर को बढ़ा सके. यस, नाउ यू टेल, इफ बोथ द फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड, दोनों फैक्टर्स इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, कोई बता सकता है? Production will get increased. Yes, if both the factors are increased, then production will increase. but our objective is to produce same Same level of output. Yes, if both the factors are increased, then output will increase. But objective of isoquant is to produce same level of output by using different combinations of two factors. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Ma'am, Yes. बोलिए. ma'am, can we write there is a inverse relationship between capital and labor? लिख सकते हैं बिल्कुल. यस, कैपिटल कम कर रहे हैं जब लेबर बढ़ा रहे हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, हर कॉम्बिनेशन को क्या बताना चाहिए, हर कॉम्बिनेशन क्या बताना चाहिए, सेम. हर कॉम्बिनेशन से क्या बनना चाहिए, Same output. सेम आउटपुट. तो अगर सेम आउटपुट बनाना है तो अगर लेबर बढ़ा रहे हैं तो कैपिटल क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है. मैम मतलब और रीजन में लिख सकते हैं ना? reason लिख सकते हैं. यस, लिख सकते हैं. और आप मुझे बताइए, दोनों ही बढ़ जाए, लेबर और कैपिटल, तो आपका आउटपुट भी बढ़ जाएगा. राइट. इसीलिए एक फैक्टर को बढ़ाना है और दूसरे फैक्टर को कम करना है. एक फैक्टर जब बढ़ेगा, लेबर देखो एक्स एक्सिस पे लेबर बढ़ रहा है 1 2 3 4, कैपिटल कम हो रहा है 12 8 5 3, कैपिटल कम हो रहा है. तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो आइसोक्वांट स्लोप्स Downward. यस. चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी. नीचे करके दिखाओ ना, पूरा स्टार्टिंग आज का जूम लगाओ. अब नीचे का डन मैम. चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ isoquant is isoquant is convex to origin. Isoquant is convex to origin. Yes, second property. Now, why isoquant is convex to origin? पहले तो convex का शेप कैसा होता है, ऐसा शेप convex कहलाता है, और इसका जो अपोजिट शेप होता है, this is concave. चलिए, आप मुझे बताइए, isoquant is
Convex. Convex. Convex, yes. Now isoquant is convex to origin because Marginal rate of technical substitution. because marginal rate of, very important point, technical substitution decreases or diminishes. Marginal rate of technical substitution डिक्रीज होता है या डिमिनिश होता है, इसीलिए the shape of isoquant is convex to origin. Now why marginal rate of technical substitution decreases? चलिए मुझे बताइए, पहले कितना सैक्रिफाइस कर रहे थे फर्स्ट स्टेज में कॉम्बिनेशन बी में? इनिशियली 4. yes, very good. Initially 4 units of capital replaced by 1 labor. 1 labor. Very good. चलिए फिर how many units of capital replaced? देखो मैम 8 यूनिट नहीं आएगा कैपिटल, 8 कैपिटल नहीं आएगा। रिप्लेस बेटा कितना छोड़ दिए बी कॉम्बिनेशन में? देखो बी कॉम्बिनेशन में आते वक्त हमने कितना कैपिटल छोड़ा है? पहले 8 यूज किया, फिर 5, फिर कितना यूज किया है 8 के बाद? 5। ओके मैम, मिल गया। पहले 12 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज किया है, यस और नो? यस मैम। फिर 80 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज किया, तो 4 यूनिट ऑफ कैपिटल को क्या कर दिया? 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल को सैक्रिफाइस किया, रिप्लेस, सैक्रिफाइस किया, रिप्लेस किया। Replace यस, किया। किससे रिप्लेस किया? क्या उसकी जगह पे लगाया? उसकी जगह पे क्या लगाया पहले बताओ? पहले 4 यूनिट ऑफ लेबर लगाया, 1 लेबर लगाया, यस 1 लेबर लगाया। चलिए फिर कितना रिप्लेस किया है? पढ़िए, 8 से आगे 5 3 पे units. 3 units of capital, yes, replaced by 1 labor. 1 labor, yes. तो पहले हम 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल छोड़ के, कम करके 1 लेबर लगाते थे। अब हमने सिर्फ कितना कैपिटल को छोड़ा है? कितने यूनिट्स ऑफ कैपिटल कम किए हैं? कितने यूनिट्स ऑफ कैपिटल कम किए हैं? 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल कम किए एक एक्स्ट्रा लेबर के लिए। चलिए फिर क्या हुआ? कितने यूनिट्स कैपिटल कम किए? बोलो, 3 के बाद कितने यूनिट्स ऑफ कैपिटल कम 2. किए? 2 units of capital Replaced by 1 labor. very good, replaced by 1 labor. 1 labor, yes. चलिए फिर कितना कैपिटल रिप्लेस किया? Replaced by 1 labor. 1 units of capital Replaced by 1 labor. replaced by 1 labor. कोई डाउट किसी को? तो MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? Decreases. डिक्रीज होता है। नाउ रीजन क्या है? बिकॉज, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal rate returns, law of diminishing marginal returns. Now what is law of diminishing marginal returns? Second stage of law of variable proportion. Yes, सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की सेकेंड स्टेज में क्या होता है? बोलो, ज्यादा से ज्यादा लेबर लगाते जाते हैं तो Leads to increase in total product. टोटल टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, और मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा। यस, अभी इतना काफी है। चलो इधर सुनो,
तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम हर बारी लेबर क्या करते चले जा रहे हैं, लेबर पहले 1 था, फिर 2 आए, फिर 3 लेबर, फिर 4 लेबर, जैसे जैसे लेबर क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ाते जा रहे हैं। तो लेबर की एफिशिएंसी क्या होती जाएगी, जब ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करते हैं तो लेबर की एफिशिएंसी, बढ़ती जाएगी। हाँ, लेबर की एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, क्योंकि हाँ, अगर हाँ। फिक्स्ड कम फैक्टर होगी। पे ज्यादा से ज्यादा लेबर्स लगाते जाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट। जब भी ऐसा होता है कि पहले हम 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल को कम करके 1 लेबर लगाते हैं, फिर हम सिर्फ 3 यूनिट को कम करके 1 लेबर लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम ज्यादा से ज्यादा लेबर लगाएंगे तो एफिशिएंसी क्या होती जाएगी, हम सेकंड स्टेज में आ जाएंगे, और यहाँ पर एफिशिएंसी क्या होती चली जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी, या टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो होगा बट एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट। इसीलिए आप हर बार कम कैपिटल सैक्रिफाइस कर रहे हो। पहले आप 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस कर रहे थे 1 लेबर के लिए, फिर आप सिर्फ 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस कर रहे हो 1 लेबर के लिए, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आपके लेबर्स बढ़ेंगे आप कौन से स्टेज में एंटर करते चले जाओगे प्रोडक्शन के, आप कौन से स्टेज में एंटर करते चले जाओगे प्रोडक्शन के, फर्स्ट स्टेज तो बेटा ज्यादा से ज्यादा लेबर लगाते जाएंगे तो सेकेंड स्टेज में एंटर हो जाएंगे, जहां पर ये टोटल थर्ड प्रोडक्ट बढ़ेगा फोर्थ तो ऐसे। सही, हाँ टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो सही, बट एट डिमिनिशिंग रेट। इसीलिए हमारा कैपिटल का सैक्रिफाइस क्या होता चला जा रहा है, कौन बताएगा, कैपिटल का सैक्रिफाइस क्या होता चला जा रहा है, डिक्रीज। कैपिटल हम कम सैक्रिफाइस कर रहे हैं लेबर के लिए, कम होता जा रहा है, डिक्रीज। हाँ क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि हमें पता है अगर हम बोलो बोलो बोलो, अब हम ज्यादा से ज्यादा लेबर लगाएंगे तो कैपिटल खर्चा कम होगा। अरे ज्यादा से ज्यादा लेबर लगाएंगे तो हम किस में पहुंच जाएंगे, सेम लेवल ऑफ आउटपुट टोटल प्रोडक्शन ज्यादा होगा। बट एट व्हाट रेट, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो सही, बट एट व्हाट रेट, डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती कम जाती होती चली जाती है, डिक्रीज। यस मैम तो यहाँ मैम एक डाउट था मेरे को, ये आपने लेबर एफिशिएंसी वाला बोला ना, वो मेरे को समझ नहीं आया। अरे बेटा सुनो मेरी बात, आपको पता है सेकंड स्टेज में क्या होता है, आप कैपिटल पे ज्यादा लेबर लगाओगे तो हर एक मशीन की अपनी फिक्स्ड क्षमता होती है, फिक्स्ड कैपेसिटी है, उससे ज्यादा आप लेबर लगाओगे उस पे तो प्रोडक्शन कम होगा। हाँ बढ़ेगा, बट किस रेट पे बढ़ेगा, डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा। वही सेम को मैंने इजी शब्दों में बताने के लिए लिख दिया कि लेबर की एफिशिएंसी क्या होती जा रही है, लेबर की एफिशिएंसी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसलिए आपका सैक्रिफाइस भी, आप कैपिटल क्या कर रहे हो, ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो कि कम सैक्रिफाइस कर रहे हो, कम सैक्रिफाइस। चलिए फिर से समझते हैं। यस, आइसोक्वांट इज व्हाट टू द ओरिजिन, आइसोक्वांट हैज व्हाट शेप, कॉनकेव Convex. ओरिजिन। Convex. Isoquant is convex to the origin. Why it is convex to the origin? Read. Because of marginal rate of technical substitution. क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता चला जा रहा है, Diminishing. हाँ पहले तो बताओ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मतलब पहले आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे थे एक लेबर के लिए, 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, फिर आप सैक्रिफाइस कितना कर रहे हो, 3 units of हाँ फिर आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो, 2 यूनिट्स सैक्रिफाइस कर रहे हो एक लेबर। तो आपका ये जो सैक्रिफाइस रिप्लेस करना है कैपिटल, वो क्या हो रहा है धीरे धीरे, आपका कैपिटल का रिप्लेसमेंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। कम हो रहा है। अब आप मुझे बताइए क्यों आपका कैपिटल का रिप्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, आप क्यों कम कैपिटल रिप्लेस कर रहे हो, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कहाँ लिखा है मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? law of diminishing marginal हाँ, returns. because of law of law of diminishing Diminishing marginal डिमिनिशिंग returns. मार्जिनल यूटिलिटी. हाँ, यूटिलिटी नहीं आती यहाँ पे, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स. returns यस, क्या होता है, ज्यादा लेबर लगाओगे तो लेबर की एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी. कम हो जाएगी. इसीलिए आप कैपिटल क्या कर रहे हो, कैपिटल को कौन बताएगा, कम 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 कैपिटल को क्या कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो. पर कैसा सैक्रिफाइस है, कैसा सैक्रिफाइस है? पहले 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस की, फिर 3 यूनिट कैपिटल, फिर 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट. तो कैपिटल का सैक्रिफाइस Diminishing. कम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ज्यादा लेबर लगाएंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी. इसलिए ज्यादा लेबर भी नहीं लगाना है, तो कैपिटल आप कम कम सैक्रिफाइस कर रहे हो. मैम हाँ बोलो. मैम एक डाउट था हाँ बोलो. मैम. ये डिमिनिशिंग मार्जिनल लॉ मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स है ना मैम. तो जो सेकेंड स्टेज में था वो उसमें तो मैम हमने कैपिटल वो फिक्स्ड रखा था ना, इसीलिए मतलब लेबर्स की एफिशिएंसी थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी. हाँ, बट अब तो हाँ, हम कैपिटल capital भी कम- डिक्रीज कर रहे हैं. हाँ, तो कैपिटल मैम कम कर रहे हो, कैपिटल लेबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैम एफिशिएंसी कम नहीं होगी ना. नहीं. देखिए, कैपिटल कम हो रहा है और लेबर बढ़ा रहे हैं. अब आपको पता है कम कैपिटल पे ज्यादा लेबर, और ज्यादा दिक्कत हो गई ना. पहले क्या था, कैपिटल लैंड फिक्स फिक्स था, और उस पे लेबर बढ़ाते जा रहे थे, तो भी प्रॉब्लम आ रही थी. अब तो और क्या कर दिया, कैपिटल कम कर रहे हैं. और लेबर बढ़ा रहे हैं. तो कम कैपिटल पे बहुत सारे लेबर, तो अगेन प्रॉब्लम. पहले तो नॉर्मल कैपिटल पे ही ज्यादा लेबर, तो प्रॉब्लम आ रही थी. अब कम और कैपिटल को कम करते जाएंगे और लेबर बढ़ाते जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी. ऐसे कैसे हो सकता है, प्लॉट ऑफ लैंड छोटी हो जाए, मशीन छोटी हो जाए और लेबर बढ़ते चले जाए, तो ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी. ओके मैम. मैम और ये सिर्फ लॉन्ग रन में ही चलेगा ना, मतलब शॉर्ट रन? शॉर्ट रन, दिस इज ऑल शॉर्ट रन. अभी लॉन्ग मैम रन बट उसमें हम चेंज नहीं करते हैं ना फिक्स फैक्टर्स. पर हम फिक्स फैक्टर बढ़ा नहीं सकते, फिक्स फैक्टर कम तो कर सकते हैं. ओके मतलब मुझे लगा था कि चेंज ही नहीं कर सकते. हाँ, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है व्हेन यू कैन नॉट ब्रिंग न्यू मशीन, बट यू कैन डिक्रीज द मशीन, राइट? ओके मैम, थैंक यू. हाँ, वेलकम. चलिए, तो दो प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको. पहली प्रॉपर्टी आइसोक्वांट की क्या है? पहली प्रॉपर्टी डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? क्योंकि एक फैक्टर को बढ़ाना है तो दूसरे फैक्टर को डिक्रीज. कम करना पड़ेगा. चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी है आइसोक्वांट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. क्यों कॉन्वेक्स होता है? बिकॉज ऑफ MRTS क्या होता है? बिकॉज Diminishing. डिमिनिशिंग. इतना याद रख लो. चलो, बिकॉज MRTS डिमिनिशेस, इतना काफी है. ओके मैम. चलिए, कल पढ़ेंगे आगे की प्रॉपर्टीज. चलिए प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, यूनिट 1 का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए खुद से, क्योंकि बहुत सारे कर्व्स हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, बहुत सारे शेड्यूल हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. तो प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग यूनिट 1. ओके मैम. मैम आईएमपी करेंगे. हाँ हाँ, यस यस. मैम अभी Okay, आज ma'am. कब टिक करो, अब नेक्स्ट लेक्चर में? अरे अभी तो है ना, ये वीक भी है, नेक्स्ट वीक भी है. हाँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा ना इसके लिए. मिल जाएगा, मिल जाएगा. सिलेबस तो कंप्लीट हो. MCQ का पैम्पलेट. MCQ का पैम्पलेट भी यू विल रिसीव 3 days बिफोर एग्जाम. मैम मैम इतने कम टाइम में कैसे फिर करने का? चलिए ठीक, आदत हो जाएगी तुम लोगों को. ठीक है, चलिए, होप्स हो आपको जल्दी पैम्पलेट मिल जाए. ठीक है, बाय बाय. विल रिवाइज दिस एंड स्टडी न्यू प्रॉपर्टीज टुमारो. बाय मैम. बाय बाय मैम. हैव अ गुड डे. बाय बाय.